अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई इधर किरण जी चारपाई सेट कर रही है और पता नहीं रात लाइट बंद हुई थी तो ये हमने चारपाई यहाँ सेट करके रखी हुई थी और किरण कह रही है कि ये चादर वगैरह उतरी हुई है, कोई चारपाई ले गया होगा। फिर नहीं, मुझे ज्यादा इस बात का है कि हमें पता भी नहीं चला। फिर सोए थे ना, कोई आगे पीछे कोई और आ जाता है और हमें तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं ऐसा नहीं है, घर में से ही किसी ने उठाई है क्योंकि लाइट बंद थी तो फिर बाहर सोना होगा उन्होंने। मैं हमारी नींद की बात कर रही हूँ। नहीं मुझे पता था, ऐसे नहीं है कि कोई आया है कि अंदर में चारपाई वगैरह उठा रहा है। मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। मैंने कहा कि इतनी हमारी गहरी नींद हमें पता ही नहीं चला। हाँ, और उसके बाद भाई किरण का जो है ना हाथ इसके ना पट्टे वगैरह खींच गए हैं। आराम से क्या हो गया? कैसे काम तो कर रही थी, अभी फील तो हो रहा था कि जैसे ना ये चादर वगैरह कर रही हो। तो आराम से ऐसे वो इस हाथ से ज्यादा लगा के और इसको साथ यूज करके कल तो मतलब मैं मजाक समझता रहा है कि किरण जो है ना मजाक कर रही है, लेकिन भाई रात को कह रही थी कि भाई ज़्यादा दर्द होगी तो फिर मैंने रात को पेन किलर वगैरह और वो कौन सी जेल लगाई थी, कार्टी जेल जो है वो लगाई, लेकिन खा पी गई, कोई नहीं कहती, आराम ही कोई नहीं आया। तो अभी फिर जो है ना हम सोच रहे हैं, सारी इधर सोजिश भी आई हुई थी। ये पहले भी होता है तुम्हारे साथ ये इस बात को तो मतलब उस वक्त मतलब चेक कराते थे तो वो तो कहते थे वो यहाँ से ना जैसे ना गोश्त फट गया, गोश्त फट गया, अच्छा। ऐसे कहते होते थे। और वो फिर मेरे 2 हफ्ते पड़ जाते थे और इस बात को 6-7 साल हो गए, मतलब 2 दफा ऐसे हुआ था। वही बचपन में खेलते खेलते ना गिरने से ऐसे हुआ था और अब तो 6-7 साल हो गए उस बात को। अब फिर क्या करें, अब किस डॉक्टर को चेक करवाएं, हड्डियों वाले डॉक्टर को चेक करवाएं या पट्टों वाले डॉक्टर को चेक करवाएं या किसी जनरल फिजिशियन को चेक करवाएं, किसको चेक करवाना चाहिए पहले? मतलब आप लोगों ने चेक करवाया तो होगा ना, किसको चेक करवाते थे? ये तो चीज है ना, ये अकड़ गई है यहाँ से। मतलब यहाँ से टच करो ना, इतनी सख्त फील हो रही है, जैसे फूली फील हो रही है। अच्छा, अब चेक किसको करवाना चाहिए? पहले किसको चेक करवाया था? हम तो हड्डियों वाले को कराते हैं। हड्डियों वालों को करवाया? मतलब वो एक्सरे वगैरह करते थे और फिर वो कहते थे कि नहीं हड्डी तो नहीं टूटी, गोश्त फट गया अंदर से। अल्लाह तो फिर अब गोश्त ही फटना है तो फिर हम पट्ठों वालों को करवा लें। मतलब किसी को तो कराया ना, इस तरह तो ऐसे तो मैं नहीं लेके फिर सकती ना। मैंने अब ये भी नहीं कि अभी इतनी बर्दाश्त है कि मैं नाश्ता भी बनाया है आज, पराठे वगैरह बनाए, इतनी बर्दाश्त है, लेकिन कल से ज्यादा है। चलो जी, अल्लाह ताला रहम करे। आहिस्ता आहिस्ता ना मतलब थोड़ा मुझे ज्यादा फील हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ना वो ज्यादा अकड़ता जा रहा है। नहीं इलाज इसका अभी इलाज शुरू करते हैं जी, ताकि पहले तो हो सकता था मसला खराब ना हो। भी है ना, वो तो चिपकता है, मैं तो आज उसको मैं उठा नहीं सकी, ये ज्यादा जोर पड़ेगा और फिर काम खराब ना हो। नहीं अल्लाह ताला जी सेहत देवे। उसके बाद भाई एक दफ़ा जी हमने बनाए थे टिकड़े और फिर हम जो है ना बना के भूल गए। अब काफ़ी दिन हो गए, वही कह रहे हैं ना कि हम भूल गए और ये बचे पड़े हैं। ये इसमें से कुछ वो जल भी गए थे, वो भी बचे हुए हैं और ये अब तकरीबन ये 2 महीने गुजर गए हैं इसको ऐसे ही ना। तो अब हम नहीं खाएंगे, क्या ख्याल है? जानवरों को डाल दें या जानवरों को भी ना डालें? उनको डाल सकते हैं ऐसे। हाँ, अम्मा से पूछ लेते हैं भाई ये जानवरों को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, ख़राब तो नहीं है? मेरे ख्याल में ख़राब तो होने वाली ये चीज़ नहीं है। चलो मैं अम्मा को दे के आता हूँ और पूछता हूँ कि इस्तेमाल हो सकते हैं जानवरों के लिए या नहीं। अभी भाई यहाँ पे जी हम कूड़ा क्रिकेट वगैरह जो है ना इकट्ठा करते रहते हैं और यहाँ से ना बहुत स्मेल आती है। इसके लिए अब हमें ना कोई जगह बनानी चाहिए बाहर, यहाँ पे बहुत स्मेल आती है, यहाँ नहीं रखना चाहिए। और अभी ये जो ट्रॉली लेके आया हूँ वही ये कूड़ा क्रिकेट जो है ना भर के बाहर जहाँ तलफ़ करने के लिए जगह बनाई हुई है वहाँ जी फेंक आते हैं। और यहाँ क्योंकि ये डायपर वगैरह भी होते हैं ना, सारे सब कुछ मिक्स होता है, खाना बचा हुआ या ये जो बाकियात होते हैं वो सारी चीज़ें यहीं पे मिक्स हो जाती हैं बास्केट में। तो फिर 1-2 दिन गुजरने के बाद जो है ना भी वहाँ से स्मेल आने लग जाती है। चलें जी भाई, कूड़ा क्रिकेट तो मैंने बाहर फेंक दिया है और अब इधर यहाँ पे जी कपड़े निकाल लिए हैं किरण के। मैंने कहा भाई बेगम की खिदमत कर लें, खुदा न खास्ता कभी हमें भी कुछ होता है तो चलो बेगम जो खिदमत है ना रज के करे, हमारी भी कोई कमी न रह जाए। तो कपड़े इस्त्री कर दूँ, फिर तैयार श्यार हो जाओ, तुम्हें ले जाऊँ, डॉक्टर को चेक करवाना है ना। चलो मैं जी अच्छे से कपड़े इस्त्री करता हूँ तुम्हारे, ठीक है? और
फिर तैयार श्यार हो के जी निकलते हैं, डॉक्टर को चेक करवाते हैं। चले भाई, अभी जी हमारा दूध आ गया है और दूध काफ़ी लेट आता है भाई, तकरीबन 12-1 बजे के करीब दूध मिलता है हमें। और अभी जी इसको हमने करना है जी बॉयल, और हमारी कोशिश होती है कि इसको ना इलेक्ट्रिक चूल्हे पे ही इसको बॉयल किया जाए ताकि गैस की बचत की जा सके, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है गैस की बचत करें। और भाई काफ़ी कमेंट्स आ रहे होते हैं कि चूल्हा चलाने के लिए कितने सोलर पैनल्स की ज़रूरत होती है। तो भाई हमने जो है ना 8 सोलर पैनल्स लगवाए हुए हैं। पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, क्योंकि बिजली के रेट्स जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। हर किसी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है गैस और बिजली। तो सोलर लग जाए तो सुकून आ जाता है। हमारा दिन टाइम भाई फ्री चलता है, तकरीबन लाइट्स, पंखे, मोटर, फ्रिज, AC भी फ्री चलता है। और हमारे पैनल्स लगे हुए हैं 8। अगर हम 2 पैनल और इसमें ऐड कर लेना तो हमारे लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि AC चल रहा होता है तो दरमियान में फ्रिज या मोटर जो है ना वो स्टार्ट हो जाए, तो इस तरह से वो झटका लेते हैं और हमारा सिस्टम जो है ना ट्रिप हो जाता है। तो 2 पैनल्स और ऐड कर लें तो ट्रिप नहीं होगा, लेकिन अभी तक हमने 2 पैनल और ऐड नहीं किए। गुजारा चल रहा है, अच्छा गुजारा चल रहा है। वैसे अभी फ्रिज भी चल रहा है जी, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी हमारा चल रहा है, और इधर ये भी देखें जी पंखा भी चल रहा है, कुछ लाइट्स, और इधर अंदर भी पंखा चल रहा है। मज़ीद कुछ चलाना चाहें तो वो भी चला सकते हैं हम। ये देगची रखते हैं ना ऊपर, तो देगची का जो है ना बॉटम वो कोई इतना ज़्यादा फ्लैट नहीं है, फ्लैट होना चाहिए बिल्कुल जिस तरह से ये है पैन। इस तरह के बर्तन में ना अच्छी खासी हीट लगती है, लेकिन इस तरह के बर्तन में ना थोड़ी लेट हीट पहुंचती है ऊपर, तो दूध उबालते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन आधा घंटा समझे हमारा लग जाता है दूध को बॉयल करते करते। लेकिन फ्री का बॉयल होता है तो फिर हम जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि बिजली पे, सोलर पे हमारा फ्री में बॉयल हो रहा है। तो ये भाई मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि 8 पैनल हो तो आप क्या क्या चला सकते हैं। खैर इतना भी टाइम नहीं लगा, कोई 12-13 मिनट लगे दूध बॉयल करते हुए। चलिए जी हमारा दूध जी बॉयल हो चुका है। अब बारी है जी सालार को सेब खिलाने की। आजकल ज़रा सेब मार्केट में ऐसे ही मिल रहे हैं, ज़्यादा पक्के नहीं हैं, इस तरह का कुछ कलर है। आई थिंक स्टोर वाले हैं आजकल, वैसे मौसम नहीं है ना सेब का, फ्रेश जो सेब होते हैं, तो ये स्टोर वाले सेब हैं मोस्टली जो बाज़ार से मिल रहे हैं। तो चलें जी सालार को खिलाने की कोशिश करते हैं, और इसको ना किसी काम में लगा के, किसी ना किसी खेल में लगा के फिर ही जो है ना इसको खिलाना पॉसिबल है। मजेदार है सालार, बड़ा मजेदार। सीढ़ियों पे जो है ना जब ये चढ़ता है तो फिर ये आराम से खा लेता है, और इसको ना ऐसे रगड़ रगड़ के सेब खिलाना पड़ता है, इस तरह से निकाल के फिर ये खाता है। चलो मुंह खोलो बच्चों, मुंह खोलो। ऐसे वेरी गुड, अच्छा बच्चा, अच्छे बच्चे खा जाओ, ऐसे मुंह में ना रखो। चलो शाबाश। ये देखो भाईशा, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे, ये देखो, इसे कुछ ना कहो ना। ओहो चलें भाई, सिटी के लिए हम निकल पड़े हैं, डॉक्टर को चेकअप करवाना है, और सालार भी हमारे साथ ही जा रहा है। सालार इसने क्या करना है? सही है, ये तो चिपक ही गया है हमारे साथ, जहाँ हम जाए साथ जा रहा होता है। इधर देखो ना, बताओ तो सही। हेलो अब देखा है, कह रहा है कैसी बातें कर रहे हो यार पापा, कैसी बातें कर रहे हो। इधर देखो मेरी तरफ, सालार। हेलो सालार भाई अपनी मम्मा का चेकअप करवाने आया, बैठा है हॉस्पिटल में।
क्या हो गया? सालार, अपनी चीज़ देखो, दूसरों की चीज़ देखना अच्छी बात नहीं है। वो शर्मा रहे हैं भाई। ओ देखो उसे क्या हो गया, अपना देखो, उसे कुछ हो जाएगा। सालार इधर देखो, क्या मसला हो गया? क्या हो गया? ये चीज़ मिल तो गई है तुम्हें, ये देखो ये चीज़। सालार बैठते क्यों नहीं? चले मैं डॉक्टर को चेकअप करवा लिया और अभी फिर भूख भी हमें लग गई है, तो भूख मिटाने के लिए जो है ना हमने जी यहाँ गोलगप्पे वो ऑर्डर किए हैं, यहाँ पे जूस ऑर्डर किया है। बाकी डॉक्टर ने जो कहा है वो घर जाके आपको बताते हैं, और क्या क्या उसने दवाइयाँ दी हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस उसने बताई हैं, वो घर जाके बताएंगे तसल्ली से। सालार को टेस्ट करवाया पहले जी, हमारा गन्ने का जूस आ गया है, इसको भी टेस्ट करवाओ ना, स्ट्रॉ निकाल के वैसे टेस्ट करवाओ इसको। चले भाई, गन्ने के जूस के बाद मज़ेदार से चटपटे से खट्टे मीठे गोलगप्पे, लेडीज़ के फेवरेट, हमें तो मजबूरन खाने पड़ रहे हैं साथ। चलो भाई खाओ। चलें जी, अभी गोलगप्पे वगैरह खा पी के जी कुछ सौदा सलाह ख़रीदना था वो भी ख़रीद लिया और वापसी के लिए निकल पड़े हैं। टाइम तकरीबन 4:22 हो चुके हैं। मुझे तो लगता था कि हम शाम को फ्री होंगे, लेकिन जल्दी फ्री हो गए, खुशकिस्मती से। चले भाई, घर वापस पहुंच गए हैं जी, और चेकअप हो चुका है, और जो डॉक्टर ने कहा वो किरण को पता है, क्योंकि भाई मैं तो सालार को संभालता रहा। आपने भी देखा माशाल्लाह भाई, बहुत शरारती बच्चा हो गया है हमारा, है तेज़ भी है, कॉन्फिडेंस भी है, सबको सलाम भी करता था, सबको बुला भी लेता था, अपने दिल की बात सबको बता भी देता था। हाँ, 1 मिनट भी नहीं। ऐसा ही है। आए हैं तो डॉक्टर के पास लेके भाई वो मेरे साथ अंदर गए, और उसने जी वो गुब्बारा सा लिया तो वो डॉक्टर की मेज पे मारा ऐसे जोर से, वो लाइट वाला गुब्बारा था ना, और उसके पीछे जहाँ सैर डलते हैं यहाँ पे उसने मुझे मारा, और ये मेरे ख्याल में वहाँ जगह उभर गई है, इतना ज़ोर से लगा था। खैर क्या बताया डॉक्टर ने? वो तो क्या था, मोरों का दर्द है। अल्लाह खैर करे, कौन से मोरे यहाँ आ गए हैं, बाजू में मोरे आ गए, ऐसे ही कहते हैं, मोरों का दर्द ही कहते हैं। गर्दन के मोरों का दर्द। अच्छा। वो सारा कह रहा था, मैं तो कहती ना यहाँ से मैंने ऐसे बाजू पकड़ा था, मैंने कहा यहाँ से हम्म। उसे ये सारा ऐसे मरोड़ के जो है ना उसने चेक किया। अच्छा। ये तो सारी आगे से तराटे निकल गई। हम्म। फिर उसने देखा तो वो उसने कहा कि नहीं आपको ना यहाँ से जो है ना ये सारा है, मतलब असल वजह जो है ना ये है गर्दन की तरफ, हाँ उसकी वजह से फिर जो सारा दर्द है ना इस तरफ जा रहा है। हम्म। वो रुझान कोई लेफ्ट साइड भी चला गया, कोई राइट साइड भी चला गया। अच्छा। तो वो इशू है उसका। वो उसने तो एहतियात ये बताया कि हफ्ता तो कंप्लीट रेस्ट करो। अच्छा, कंप्लीट इतना तो मैंने सुना था थोड़ा बहुत, फिर उसने कहा था भाई ज़्यादा हैवी काम नहीं करने, सारे मतलब काम जिसमें ज़्यादा आपका जैसे ना वो हरकत हो बाजुओं की, हाँ हाँ, मतलब वो ना करो। हफ्ता जो है ना वो उसने ऐसे चलो कहा, मैं उसके मजाक कर रहा हूँ, रेस्ट तो करनी बनती है। मतलब हफ्ता जो है ना आपने ज़्यादा एहतियात करनी है, उसके बाद जो है ना हैवी काम वो तो बिल्कुल ही मतलब आप छोड़ देना, क्योंकि ज़ाहिर जब एक दफ़ा दर्द हो शुरू हो जाए ना तो फिर वो मुसलसल होती रहती है। कितने वक्त के लिए काम छोड़ना? 1 हफ्ते के लिए? सीरियसली? टेंशन में ना डालो यार। ज़्यादा एहतियात करनी, उसके बाद हैवी काम नहीं करना, लेकिन बाकी रूटीन के काम जो है ना वो भी शुरू करना। हैवी काम तुम्हारे पहले भी नहीं होते? हैवी नहीं होते, लेकिन ना अक्सर ये मतलब आज दर्द थी ना, कपड़े इस्त्री करना, पोछा लगाना और आटा गूंदना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा जोर लगता है। चलो अल्लाह ताला जिसे अब देवे, नहीं वाकई देवे तो खुद उसने ताकत देवे तो हिम्मत देवे। बच्चे को उसने देख के वो बच्चे को भी कहा कि बच्चे को भी नहीं उठाना, एहतियात ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। मैं तो वहीं बच्चे को उठाने वाला तो काम हैवी काम है ना। मैं तो मेरा बच्चा तो मैं बाहर निकली हूँ से ही मेडिसिन लेके, ये उधर से मेरी मेडिसिन लेने गए, वो जी मुझे चिपक गया मुझे तो उठाओ, वहाँ में से रोज़ डाल के मुझे उठाना पड़ा। ऐसे ही वो तो फिर उससे तो सब्र नहीं करना ना, वो तो कहेगा मम्मा मुझे उठाएं। चले खैर जी, मेडिसिन ये कोई क्रीम है, ये ऊपर लगानी होगी, और ये विटामिन डी के लिए, हाँ
और ये भी उसी तरह की कोई चीज़ है। चलो खैर जो भी है, ये भी इसी तरह की कोई चीज़ है जिसमें वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D3, जिंक। वही हड्डियों की लास्ट टाइम पे जब चेकअप करवाया था ना तो डॉक्टर ने यही चीज़ें दी थी, और तुम्हारी आधी दवाइयाँ वो बची पड़ी हैं, याद है तुम्हें? कौन सी आदत है? आधी दवाइयाँ बची पड़ी हैं और सारी वो फ़ायदेमंद थी, जिसमें विटामिन, ये कैल्शियम, यही सारी चीज़ें थी। वो लेती तो शायद ये मसला ना होता। पहले भी तो यही इशू आ रहा था ना, हाँ, एक दफ़ा पहले भी ऐसे हुआ। मतलब दवाई उठा के आ गई और ली ना, ये तो बुरी बात है यार, सही बात नहीं है। पैसे भी लगते हैं और ऊपर से मसला भी ना गया। नहीं, अब होंगे ना। चलो इस दफ़ा मैं देखता हूँ ये दवाइयाँ तुम लेती हो या नहीं लेती। सलाद भी है ना साथ, वो ज़्यादा तंग होता है। पिछली बार भी ऐसे ही कहा था। क्या? वो दवाइयाँ मैं उठा के दूँ अब तुम्हें, कौन सी? जो बची पड़ी हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ होती हैं और लेकिन डॉक्टर हिसाब से ही देते हैं ना भाई, इतने टाइम तक खानी है। चले भाई, इधर अम्मा भी आ गई हैं और किरण के बारे में पूछ रही थी। किरण तो सो गई है, तो फिर मैंने ही सारा कुछ बताया। और भाई कोई काम वाली अब ढूंढ लें, किरण ने करना है रेस्ट। अच्छा। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि भाई एक हफ्ते के लगभग जो है ना रेस्ट लाजमी करे। अच्छा। अगर रेस्ट नहीं करेगी तो नहीं आराम आएगा। अच्छा। तो इसलिए जो है ना, पहले तो काम चल रहा था, गुजारा चल रहा था, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है, मजबूरी समझ लें, हाँ जी। करना पड़ेगा। हमें ये है ना कि पता नहीं, अम्मा को काम वाली पसंद नहीं आती। एक आध पसंद आती है, वो फिर आगे पीछे चली जाती है, फिर नई पसंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा जो बंदा है मायने घर रखने में ना बड़ी जिम्मेवारी होती है। हाँ जी, भाई जिस बंदा मुतमईन हो गए उस मायने घर रखे। हाँ जी, हाँ तो जी, इस वजह से कौन मुझे मायने करेंगी उनकी जिम्मेवारी है। हाँ जी। लेकिन वो माई चली गई उस हफ्ते में आ गई सा असि ਉਹਦਾ पता करो, अगर वो वापस आंदी है तो ठीक है, नहीं तो कोई होर करो। आखिर दुनिया ते हिक्का माही का कोई नहीं काम कर रही, होर भी बड़ी काम करने वाली है। बढ़िया करने वाली है काम चलो प्यार करना तुमसे। हाँ जी, भाई बड़ी कोई बनाओ। चलें जी, यहाँ पे जी चाय बन रही है। किरण इधर बैठी है, कल दवाइयाँ में लेके आए थे, तो सुनाओ भाई, दवाइयों को कोई असर हुआ या नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं फील हो रहा मुझे। ज़रा भी आराम नहीं आया? मतलब अभी जो है ज़्यादा दर्द फील हो रहा है। दर्द बढ़ रही है? मतलब पहले वो जो बाजू में थी ना, बाजू से वो आगे पता नहीं क्या है गर्दन और ये दूसरे बाजू तक सारा मतलब अब तो दर्द होने लग गई। अब फिर क्या होगा, ऐसे दर्द बढ़ती गई? हम तो दवा कर रहे हैं और दर्द बढ़ती जा रही है। अब पता नहीं ये क्या हुआ, या फिर वही बाजू से वो तब स्टार्ट हो रही थी। और कोई अब एक्सरे वो वगैरह करवाएं, कोई मजीद चेकअप करवाएं अब यार। मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे बोलते हुए भी मतलब सारा दर्द फील हो रहा है। पता नहीं क्या अजीब सा मसला बना खड़ा है। और काम वाली आई थी आज? हाँ। चलो ये ठीक हो गया। अम्मा को मैंने कहा था भाई काम वाली रख दो। अब बेगम जो है ना, वो काम के काबिल नहीं रही, काम करने के काबिल नहीं रही। अल्लाह बेहतर करे, बस दुआ करें बेहतर। हाँ, अल्लाह ताला जी बेहतरी करे। इस तरह तो काम तो दूर, बंदा अपना खुद भी सुकून में नहीं रह सकता। डॉक्टर ने भी कहा, आपने भी कहा कि उस औलाद को मतलब जैसे ना उठाना ना उसको, और वो पता नहीं इसके बाद से वो ज़्यादा चिपकने लग गए। हाँ, तो बच्चों को फील हो जाता है ना। ये क्या है, मुंह दिखाओ। जैसे उसको लगा कि मम्मा दूर हो रही है क्या। ये कोई बीज सा खा रहा था। वही मम्मा वो दूर बात नहीं है होती, ना। कुछ नहीं होता मम्मा को, ठीक है? रेस्ट दो मम्मा को, कुछ दिन जो है ना रेस्ट देनी है। हाँ, रेस्ट देनी है। क्या देनी है, क्या करना है? रेस्ट सालार। नहीं, इसके बगैर तो मुझे सुकून आता है। चलो जी, अल्लाह ताला बेहतर करे। मज़ीद जो है ना, अभी एक हफ़्ता तो डॉक्टर ने भी कहा था कि कम से कम एक हफ़्ता लग जाएगा इसको ना ठीक होते होते। नहीं, थोड़ी वहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन ये तो ज़्यादा ही हो। अल्लाह बेहतर करेगा भैया, आप भी दुआ कीजिएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।